केमिकल उर्वरक से जमीन पर हो रहे दुष्परिणाम व पैदावार में गिरावट के चलते युवा किसानों में नई चेतना जागृत हुई है, जिसके फलस्वरूप किसान ऑर्गेनिक तकनीक अपनाकर पैदावार में चमत्कारिक रिजल्ट ले रहे हैं। आज बाजार में ऑर्गेनिक कृषि उत्पाद उपलब्ध है। अब किसानों को देखना है कौन से कृषि उत्पाद विश्वसनीय हैं। ज़्यादातर किसानों ने ग्रीन प्लेनेट के बारे में बताया, तो आइए चलते हैं, मिलाते हैं कुछ किसानों से। शेखर आज़ाद विश्वविद्यालय कानपुर से बीज लिया था, तो जो कि ये देवा नाम की वैरायटी है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जुताई के समय से ही जैविक तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें डीएपी के तौर पर हमारे जो ये है प्रोम नाम से डीएपी है, इसकी फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर करके डीएपी है। ये मैंने लगाई है ग्रीन प्लैनेट का प्रोम, ये पर बीघा पर बैग लगाई है। इसके साथ साथ 2 से 3 किलो बीघा भूमि पावर जो कल्चर है इसका वो लगाया है। और इसके बाद में यूरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। यूरिया की जगह आप देख रहे हैं ग्रो और नाइट्रो किंग का स्प्रे किया है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पैदावार बहुत अच्छी होगी। अब ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कितना होगा, लेकिन आइडिया है हमारा कि लगभग 14 से 15 कुंटल बीघा का एवरेज जाना चाहिए। और एक बाल में दानों की संख्या जो है वो हमने काउंट की थी, तो 100 से 125 दाने तक जो है निकल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें, ये जैविक खाद लगाने का जो मुझे परिणाम आया है सामने, कि अभी जो बारिश हुई थी, ओले भी गिरे थे और बारिश भी हुई थी, उसमें गांव में काफ़ी सारी फसलें गिर गईं, गेहूं भी गिरे हैं, लेकिन मेरे खेत में गेहूं नहीं गिरा है। और ये जो है इसी खाद की वजह से मुझे लग रहा है ऐसा हुआ है। इसकी जड़ें ज़्यादा विकसित हुई हैं और ये देख रहे हैं पूरा खेत खड़ा है एक समान पूरा, और बढ़वार भी बहुत अच्छी हुई है। इस डीएपी का प्रयोग किया है और ये दवाइयों का भी प्रयोग किया है, और गेहूं की बाल जो है बहुत अच्छी है और लंबी है। केमिकल खेती से बहुत नुकसान जनता उठा रही है। केमिकल खेती से हट करके जैविक खेती पर आए, जिससे कि स्वाद जो ज़मीन जो फसलों का स्वाद चला गया था वो स्वाद फिर वापस आ जाएगा। प्रोम डीएपी का हमने इस्तेमाल किया है आलू की फसल में। बहुत बढ़िया आलू रिस्पांस, जिस खेत में परपरा 35 से 40 दिन पे लग जाता था और बहुत तेज़ लगता था, अब की बार उसमें 90 दिन तक बेल बिल्कुल हरी और बहुत अच्छी बेल रही है। उसमें हमने ग्रो का भी इस्तेमाल किया, नाइट्रो किंग का भी इस्तेमाल किया, 40-40 ml टंकी दोनों का इस्तेमाल करने को किया है। फसलें बहुत अच्छी हैं। आलू में तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था। और ये जो लौकी की फसल है इसमें हमने इसको 40 ml टंकी ना करा करके इसको 30 ml टंकी, दोनों को 30 ml टंकी का स्प्रे कराया है, जो कि फसल इस समय लौकी की खड़ी है और बिल्कुल साफ़ सुथरे पत्ते होंगे, अच्छी होगी। और जो इसमें फल लगेंगे, अगर ये आप डालेंगे तो इसमें जो फल लगेंगे वो इतने स्वादिष्ट फल होंगे कि दूसरे की खेती की लौकी की अपेक्षा ये लौकी बहुत अच्छी होगी। और इसका स्प्रे हर फसल में कर सकते हैं। हमने पिछले साल हमने अपनी मक्का, गर्मी वाली मक्का में भी कराया था। जब गर्मी वाली मक्का में कराया तो इतनी तेज़ स्पीड से पहले छोटी छोटी सी थी, लेकिन हम जैसे ही कराने के बाद में ये देखते हैं कि 8 दिन के अंदर में बहुत अच्छा रिस्पांस था। पौधा बिल्कुल हरा और बढ़ा, इतनी तेज़ स्पीड लगी कि ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ पड़ा है, इसमें महसूस हो रहा था। हाँ, मैं प्रेमचंद कटियार महिपालपुर से बोल रहा हूँ। मेरे खेत में पिछले साल जो है चेचक भी थी, परपरा भी था, और मैंने यही दवा इस्तेमाल की। और इस्तेमाल करने के बाद हमारे में चेचक और परपरा इस साल बिल्कुल नहीं, नाम नहीं ले रहा है। तो ये दवा इतनी अच्छी है, हम तो यही इस्तेमाल करते हैं। और यही जैविक से ये हमारा खेत भी चल रहा है। जैविक से हमने अभी खेत भी किया है।